तो बच्चों, एक लड़की थी मार्जी। उसकी एक डायरी होती थी जिसमें वो अपने दिन के बारे में लिखती थी। एक दिन 17 मई 2157 को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक असली बुक मिली। अब सोचो, वो टाइम 22वीं सेंचुरी का था जहां लोग बुक्स नहीं पढ़ते थे जैसे हम आज पढ़ते हैं। उस टाइम सब कुछ स्क्रीन पे होता था। एक मैकेनिकल यानी रोबोट जैसा टीचर होता था। टेलीबुक्स होते थे यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स स्क्रीन पे। जो बुक टॉमी को मिली थी वो एक रियल बुक थी, पतली कागज वाली, पुरानी और पीली हो गई थी। उसमें लिखे हुए वर्ड्स एक जगह रुके हुए थे, मूव नहीं कर रहे थे जैसे टेलीबुक्स में स्क्रीन पे होते हैं। मार्जी ने सुना था कि उसके दादाजी के दादाजी ने भी ऐसी ही बुक्स के बारे में बताया था जब वो छोटे थे। सोचो कितनी पुरानी बात थी। टॉमी ने उस बुक को वेस्ट बोला यानी बेकार। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा उससे कुछ काम का नहीं। जबकि उनकी टेलीबुक्स वाली स्क्रीन में तो हजारों बुक्स आ जाती थीं और बार बार यूज हो सकती थीं। मार्जी ने भी ज्यादा बुक्स नहीं देखी थीं, पर वो भी स्क्रीन वाली ही होती थीं। अब बात करते हैं मार्जी के स्कूल से नफरत की। मार्जी सिर्फ 11 साल की थी और टॉमी 13 का। जब उसने पूछा कि टॉमी ने बुक कहाँ से लाई तो उसने बताया कि अपने घर से। जब मार्जी ने पूछा बुक किस टॉपिक पर है तो टॉमी बोला स्कूल पर। मार्जी हैरान हो गई। उसने सोचा स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या होता है। उसे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्जी स्कूल से हमेशा से नफरत करती थी, पर अब और भी ज्यादा करने लगी थी। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर एक बड़ा स्क्रीन जैसा कंप्यूटर जिसमें वो पढ़ती थी उसे बार बार जियोग्राफी के टेस्ट दे रहा था और वो टेस्ट में हमेशा वर्स कर रही थी यानी मार्क्स और खराब हो रहे थे। उसकी माँ ने फाइनली काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर एक गोलमटोल सा आदमी था। उसके हाथ में एक टूल्स का बॉक्स था, डायल्स और वायर्स से भरा हुआ। उसने मार्जी को एक एप्पल भी दिया और उसका मैकेनिकल टीचर ले गया जिसको ठीक करने जा रहा था। मार्जी दिल से चाहती थी कि वो उसे ठीक ना कर पाए, पर 1 घंटे बाद वो वापस आया और उसका मैकेनिकल टीचर ठीक कर दिया गया। अब फिर से वही बड़ा स्क्रीन, उस पर लेसन्स और क्वेश्चंस। मार्जी को उसका होमवर्क स्लॉट सबसे ज्यादा अनोइंग लगता था। उसमें उसे होमवर्क डालना पड़ता था पंच कोड में लिखकर। सोचो, टाइप नहीं, लिखना भी नहीं, पंच कोड। और वो 6 साल की उम्र से ऐसे ही पढ़ रही थी। बहुत बोरिंग लगता था उसे। इंस्पेक्टर ने फाइनली उसकी माँ को बताया कि गलती मार्जी की नहीं थी, प्रॉब्लम तो टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर में थी। वो बहुत फास्ट था इसलिए मार्जी समझ नहीं पा रही थी। इंस्पेक्टर ने उसे स्लो कर दिया एक 10 साल के बच्चे के लेवल पर और बोला कि अब उसकी प्रोग्रेस ठीक हो रही है। लेकिन मार्जी फिर भी चाहती थी कि उसका मैकेनिकल टीचर थोड़ा टाइम के लिए चला जाए जैसे टॉमी के टीचर को ले जाया गया था। टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर खराब हो गया था इसलिए उसका टीचर 1 महीने तक नहीं था। तब मार्जी ने फिर से पूछा, लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं? टॉमी ने उसे बताया वो स्कूल उनके जैसे नहीं था। वो पुराने जमाने का स्कूल था जैसे हजारों साल पहले होता था। पुराने स्कूल में एक रियल टीचर होता था, एक इंसान। मार्जी ने हैरानी से पूछा, रियल टीचर? और वो टीचर सब बच्चों को पढ़ाता था, उनसे होमवर्क करवाता था, क्वेश्चन पूछता था। मार्जी को लगा एक इंसान टीचर तो उतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता, पर टॉमी ने कहा वो स्मार्ट होते थे। मार्जी ने कहा, मैं किसी अजीब आदमी को अपने घर में नहीं चाहती जो मुझे पढ़ाए। पर टॉमी ने बताया वो टीचर्स बच्चों के घर में नहीं रहते थे जैसे मैकेनिकल टीचर रहता है। उनका एक अलग बिल्डिंग होता था जिसको स्कूल कहते थे। सारे बच्चे वहाँ जाते थे, सेम एज के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक जैसे सिलेबस में।
एक दूसरे की मदद भी कर लेते थे। पर मार्जी ने कहा, मेरी मम्मी कहती हैं कि हर टीचर को बच्चे के लेवल के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए सबको अलग पढ़ाना चाहिए। तभी मार्जी की मम्मी मिसेस जोन्स आवाज लगाती हैं, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी ने टॉमी से पूछा, क्या स्कूल के बाद हम बुक और पढ़ेंगे? टॉमी चल दिया। उसने डस्टी ओल्ड बुक अपने हाथ में ली और चला गया। मार्जी ने अपना होमवर्क का काम स्लॉट में डाला, लेकिन एक गहरी सांस के साथ उसका मन उस ओल्ड स्कूल के ख्यालों में ही उलझा था। उसने सोचा, कितना मजा आता होगा तब जब बच्चे स्कूल में मिलकर हंसते खेलते होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते और सबको एक इंसान टीचर पढ़ाता। उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा था, पर मार्जी का दिमाग तो उस पुराने स्कूल के ख्यालों में था। उसने सोचा, बच्चों को कितना मजा आता होगा, कितनी मस्ती होती होगी उन स्कूल्स में।